अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की वीडियो आप लोगों को टाइटल से पता चल चुकी होगी कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। जी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग दुबई में किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं कम से कम सैलरी में, और पूरा मंथ आप किस तरह चला सकते हैं, अपनी फैमिली को लेके किस तरह रख सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़, एक इची बिची जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ शेयर करूँगी। देखें, घुमा फिरा के मैं बात नहीं करती, साफ साफ एक एक चीज़ क्लियर बताऊँगी। अब आप लोगों को उससे हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ हमें किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह हम सेटल यहाँ पे हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हर कोई दुबई या कोई ना कोई बाहर जाने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग होते हैं वो दुबई का सोचते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा करीब भी है, और ये भी है कि एक आसानी रहती है कि कभी भी हमें वापस जाना हो तो हम इजीली जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई हम इतना दूर नहीं रहते, तो एक ये भी इसका बेनिफिट है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप दिरहम में कमा लेते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो जी सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी पॉइंट, अगर मेरा एक छोटा सा पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टू दी पॉइंट बात करेंगे, साफ लफ्ज़ों में बिल्कुल एक एक चीज़ मैं बताऊंगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है पूरे साल का वो भी शेयर करूंगी, और जो मैंने यहाँ पे आके देखा, जितना सीखा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि अगर आप सिंगल हैं, कपल हैं, या आपके बच्चे हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, जितने भी हैं, मतलब आपकी जो फैमिली है, अगर आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम यहाँ पर आएंगे फैमिली लेकर तो अकोमोडेशन यहाँ की बहुत ज़्यादा महंगी, अफोर्ड नहीं कर सकते। किस तरह से 1 BHK 2 BHK किस तरह हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ होने के लिए मिनिमम सैलरी आपकी 5000 होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली लेकर आना चाहते हैं, बीवी बच्चे हैं, तो आपकी मिनिमम 5000 सैलरी होनी चाहिए। वरना अगर आप सिंगल हैं तो फिर तो आपकी 2500 इसमें भी आपकी इजीली मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली है तो फिर 5000 होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि उसके लिए आपको 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद 5000 सैलरी होनी चाहिए, सैलरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके ऑफिस की तरफ से, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपकी 5000 सैलरी है उसकी, क्योंकि ये सब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। इससे आपके पास प्रूफ होगा कि आपकी 5000 सैलरी है। सैलरी का जो बैंक स्टेटमेंट आप निकलवाएंगे ना 6 महीने का, उससे आप अपना वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई देखें, हर मंथ हमारे जैसे हमारे अकाउंट में 5000 सैलरी आती है, तो अब इजीली आप अपनी फैमिली को यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे शो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो आपकी 5000 सैलरी उसमें आ रही होगी आप वो शो करें। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी फैमिली का पक्का वीज़ा निकल जाएगा। मतलब पक्का वीज़ा, जैसे कि रेजिडेंस वीज़ा, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना वो जानते हैं रेजिडेंस वीज़े को पक्का वीज़ा कहा जाता है। अब आपका पक्का वीज़ा आ गया, ठीक है, रेजिडेंस वीज़ा अब आपका आ चुका है। अब आपकी सबसे पहली सोच जो होगी ना वो ये होती है कि मतलब आपने अपनी फैमिली को बुला लिया, जो भी है, वीज़ा अप्लाई किया, आपकी फैमिली आ गई। अब आपको सबसे पहले ये सोच होगी, यार सबसे जो सस्ती अकोमोडेशन है ना हमें वो मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ आने के लिए लोग इतने पापड़ तो बेल लेते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जब सबसे पहली सोच होती है ना वो यही होती है कि अब हमें कहाँ पे, मतलब हम पैर रखने के लिए जगह मिल जाए, बस इतनी जगह मिल जाए कि हम, क्योंकि यहाँ पे बेड स्पेस मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो सिंगल होते हैं वो, ज़्यादातर बैचलर जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ बेड स्पेस ही लेते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आए हैं और इस तरह से अगर आप कपल हैं या बच्चे हैं जो भी हैं, तो उसके लिए अब आपने सस्ती से सस्ती अकोमोडेशन ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं पे सस्ती अकोमोडेशन मिल जाए हमें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त सी चीज़ बताती हूँ। देखें, यहाँ आने के बाद हर कोई यही सोचता है ना कि बस हम अर्निंग तो कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे, लेकिन हमें जगह मिल जाए, थोड़ी इतनी जगह मिल जाए कि हम इजीली रह सकें। अब आपकी फैमिली साथ में है तो आपने सस्ती से सस्ती आपने क्या करना है, आप शेयरिंग पर रह लें। क्योंकि देखें, जो बहुत ज़्यादा मतलब इन जिनको 2-3 साल हो चुके हैं या कोई टाइम से अपने इतना जमा कर चुके हैं कि वो इजीली अपना फ्लैट या फिर कोई विला वगैरह लेके सेपरेट रह लेते हैं, वो लोग रह सकते हैं। लेकिन जब आपके पास सैलरी भी कम है और आपकी फैमिली भी साथ है और 10 अखराजात होते हैं, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि आप शेयरिंग पे रह लें। यहाँ पे ऐसा होता है कि 1 BHK लेके और 2 रूम्स ले लिए आपने, इस तरह से कोई भी 2 बंदे हो गए, एक फैमिली और है, एक आप हो गए, इस तरह से शेयरिंग पे रह लेते हैं। किचन हमारा जो है वो शेयरिंग पे होता है और वॉशरूम सेपरेट हो जाते हैं कभी कभार,
या इस तरह से ना, लेकिन ये फैमिली जो 2 मिल के देते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, इतना महंगा नहीं पड़ता। और बहुत ज़्यादातर यहाँ पर लोग शेयरिंग पर ही रहते हैं। अब नए जो लोग हैं वो लोग आ रहे होते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि यार अगर वहाँ पर जाके इतना हम अकोमोडेशन में ही दे देंगे तो फिर क्या फ़ायदा हमारा दुबई रहने का, कि वहाँ हम जो भी अर्निंग करें तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इस तरह से आप शेयरिंग पे रह के अपना काफ़ी हद तक जो है वो अपनी अर्निंग को बचा सकते हैं। मतलब बच तो नहीं सकती, 5000 में तो आपका यहीं के अखराजात ही पूरे हो जाते हैं, लेकिन आपके मतलब के थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाता है। तो सेपरेट रहना आप बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें, अगर आप इस तरह से इस सैलरी पर और इन सब चीज़ों के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर ना आपको इजीली ऐसे फ्लैट्स और विला भी मिल जाते हैं कि जिसमें 2 रूम्स होते हैं, एक हॉल होता है, तो 2 रूम्स हो गए, तो एक जो है वो शेयरिंग पर ले लिया है 2 फैमिलीज़ ने। साथ में 2 सेपरेट वॉशरूम होते हैं, एक किचन होता है जो कि शेयरिंग पर होता है, उसमें आप एक साइड अपना कर लें और एक साइड जो आपके साथ की फैमिली है उनका कर लें, या एक ही जगह भी अगर खाना वगैरह भी आप बनाना रखें जैसे एक के बाद एक, तो फिर आप जिस तरह भी हो वो खुद मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से शेयरिंग पे रहने में आपको ये बचत होगी कि अगर उसका किराया 3000 दिरहम भी है, जैसे बिल शिल सब लगा के नेट वगैरह अपना सब कुछ इंक्लूड करके 3000 दिरहम भी इसका किराया है, नेट वगैरह सब इंक्लूड करके अगर 3000 दिरहम भी है, तो आप लोग फिर हाफ़ करके उसको इजीली कर सकते हैं। तो आपके काफ़ी इसमें बचत भी हो जाती है। अब सेकंड चीज़ क्या है, देखें जो लोग आते हैं ना पाकिस्तान से, वो अगर उनकी दुबई में जॉब हो गई है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ये दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप शारजा में रह सकते हैं, अजमान में रह सकते हैं। क्योंकि देखें दुबई में अगर जॉब है, क्योंकि दुबई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ती है हर चीज़ ना, अकोमोडेशन भी आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, उसके अलावा ग्रॉसरी से लेके हर चीज़ आपको वहाँ पे एक्सपेंसिव होती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जॉब दुबई में होती भी है तो भी वो लोग जो है वो शारजा में रह लेते हैं, क्योंकि शारजा से तो दुबई बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन अजमान थोड़ा दूर है। तो जैसे पीछे पीछे साइड पे अगर आप आते रहते हैं ना, तो वो आपके जो है उसमें कम होते रहते हैं। जैसे कि दुबई थोड़ा एक्सपेंसिव है, उससे कम शारजा है, उससे पीछे अगर आ जाएँ तो फिर अजमान है, ठीक है, उससे पीछे लेकिन इतना ज़्यादा तो खैर नहीं, लेकिन शारजा और अजमान में आपको सही बिल्कुल एक वो बता रही हूँ, इससे आपको ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होता। और इधर ना शारजा और अजमान में ना थोड़े चीप प्राइस में आपको अकोमोडेशन भी मिल जाती है, शारजा से ज़्यादा अजमान में चीप प्राइस में मिल जाती है। शारजा में फिर भी थोड़ा उससे ज़्यादा हो, लेकिन अजमान में इजीली मिल जाती है, और अच्छे से अच्छे घर भी आपको मिल जाते हैं वहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े रूम्स भी होते हैं, हर चीज़। तो ये भी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप शारजा में रहते हैं या अजमान में रहते हैं और अगर आपकी जॉब दुबई में है ना, तो आपकी सही वाली ख्वारी होने वाली है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जॉब हमेशा जो है वो करीब होनी चाहिए। अब देखें अगर आप शारजा से दुबई जा रहे होते हैं ना, इतना कोई ट्रैफिक मिलेगा आपको, इतना कि अगर आपको 7 बजे पहुंचना है ना, तो आपने 5 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि इतना कोई ट्रैफिक मिलता है कि आप परेशान हो जाएं कि इससे बेहतर तो हम करीब ही होना चाहिए था, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो रेकमेंड मैं यही करूँगी कि दुबई में अगर आपको शेयरिंग पे अच्छा विला या फिर कोई वो मिल रहा है आपको फ़्लैट, तो फिर आप दुबई में ही जॉब करें और दुबई में ही अकोमोडेशन लें। वैसे मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा बेस्ट जो है वो यही है कि आपको ऑफ़िस जो है वो करीब होना चाहिए। चलिए, अब ये अकोमोडेशन की बात तो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ग्रॉसरी पर। ग्रॉसरी पर आने के लिए, क्योंकि मंथली जो एक्सपेंसेस हैं हमारे इन चीज़ों के अंदर, वो हमने सबसे मेन फोकस जो करना है ना। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊँ ना, ये जो मेरी बात है ना, ये आप पल्लू से बांध लें, अपना पल्लू खोल के और जल्दी से इसमें बांध लें कि मैं आपसे क्या चीज़ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर अगर आप ग्रॉसरी लेने जाते हैं ना, तो आप यकीन करें जब आप कहीं पर भी जाएंगे, आपने क्या करना है, घर से हर चीज़ लिख कर लेकर जानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जहन में है हाँ ये लेना है वो लेना है, इस तरह नहीं, आपने हर चीज़ लिख के लेकर जानी है, और जितना आप लिख कर लेकर गए ना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ वही लेना है। वैसे मैं ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ज़ाहिर सी बात है एक टिप्स दे रही हूँ, तो वो मैं उसमें इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह से करना है कि जो चीज़ आप लिख के लेके गए ना आपने, क्योंकि वहाँ जब हम जाते हैं ना, किसी भी मॉल में अगर हम जाते हैं, तो हमारी 10 चीज़ों पे निगाह पड़ती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे इतनी ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं, इतनी कोई ऑफ़र्स लगी होती हैं कि हमारा हर चीज़ पे जो है वो पानी आना शुरू हो जाता है मुँह में कि यार ये भी ले लें, ये भी सस्ती है, वो भी ले लें, वो भी सस्ता है। तो इस तरह से करने से ऑब्वियसली हमारा बजट जो है वो आउट होगा, और जो आप लिख कर लेकर जाएंगे ना, तो उससे आप इजीली वही चीज़ें लेकर आएंगे। तो कभी कभार हो जाता है कि कुछ एक आध चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है तो चलें समझ आता है, लेकिन जब हम बग़ैर उसके लेते हैं ना, तो फिर हर चीज़ हम उल्टी सीधी उठा के लेके आ रहे होते हैं। ये मैं अपना आपको बताऊँ ना, मेरे हस्बैंड हर चीज़ लेने में ना सबसे आगे होते हैं कि चलो ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, बच्चों के लिए ये ले लेंगे। बच्चों की चीज़ें हमारी इतनी आ जाती हैं, वो भी मैं इतना मना कर करके इतनी चीज़ें मैं वापस निकाल देती हूँ कि नहीं ये फ़ालतू चीज़ें, ये एक्स्ट्रा चीज़ें, ये नहीं लेनी, वो नहीं लेनी।
तब जाके कोई एक समझ आती है चीज़, वरना अगर हम ऐसे ही लेने लग जाएँ तो फिर तो समझें पूरा मंथ का हमारा बजट बिल्कुल ही आउट हो जाए। तो इसलिए आपने ये बात अपने पल्लू से बांध लेनी है कि आपने हर चीज़ लिख के लेके जानी है, और जो काम की चीज़ है ना सिर्फ फ़िलहाल वही लेकर आनी है। क्योंकि देखें, जब हम इस तरह के अकोमोडेशन में और इन सब चीज़ों में रहते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम ज़ाहिर सी बात है कमाने के लिए आए हैं, और अपनी फैमिली को, अगर हमने बच्चों को आगे पढ़ाना है, सब कुछ करना है यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत स्टार्ट में आपने देखभाल की चीज़ें करनी होती हैं। बाद में आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाता है। फिर आप ख़ुद भी अगर मतलब ऐसी हैं कि अगर आप जो जॉब करती हैं लड़कियाँ, तो मतलब आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि आप इजीली बाहर निकल के जॉब कर सकती हैं, तो वो भी कर सकती हैं। तो इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको जो है इनकम आनी शुरू हो जाती है आपकी। अगर नहीं कर सकते तो आप घर पे रह के भी ऐसे बहुत से काम हैं यहाँ पे जो लेडीज़ कर रही होती हैं, आप वो भी कर सकती हैं, या घर रह के ख़ुद से कुछ ना कुछ ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं, जो भी आपके लिए ईज़ी हो आप वो सब कुछ करके ख़ुद भी यहाँ पे अर्निंग कर सकती हैं। तो इस तरह की वीडियो मैंने काफ़ी बनाई हुई है। लड़कियों जो लेडीज़ हैं वो भी कर सकती हैं जॉब, और उसके अलावा हाउसवाइफ भी जब घर पे बैठ के जॉब कर सकती हैं, क्या क्या चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं। उनके लिंक्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में हो सका तो डाल दूँगी। अच्छा, अब आ जाते हैं पानी के ऊपर। देखें, पानी, बिजली और नेट वगैरह जो है वो आपका सेपरेट भी होता है, ठीक है। नेट का जो आपका, मैं आपको बताऊं तो नेट यहाँ पे बहुत महंगा है। अगर आप एक बंदा तो कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता ये कि एक फ़ैमिली जो है वो नेट अकेले अफ़ोर्ड कर ले। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो सिम में भी आप करवा सकते हैं, ठीक है ना, जो आप सिम में अपना जो है वो पैकेज ले सकते हैं। उसके अलावा नहीं तो अगर आप वाईफ़ाई ले रहे हैं, तो वाईफ़ाई में क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादातर इस तरह से होता है कि एक विला में अगर कोई रह रहा है, जो ओनर है, जैसे हमारा यहाँ पर इस तरह से जो हमारे ओनर का है नेट, तो उसके जैसे 3000 या 300 या फिर 400 उसका 400 दिरहम 300 दिरहम जो है उनका वो है नेट का बिल आता है। तो वो हम 3 जगह डिवाइड कर लेते हैं। मतलब हमारे जो नेबर हैं, एक वो भी मतलब उन्हीं का ही, ये एक ही समझ लें विला है, तो सेपरेट है हमारा विला बिल्कुल। तो हमारे नेबर वाले जो हैं वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं, और बाकी तीनों मतलब मिला के दे सकते हैं। तो इससे ये होता है कि एक नेट से 3 घर चल रहे होते हैं, तो इजीली वो 125 या 110 इस तरह से निकाल के दे सकते हैं। लेकिन एक बंदा यहाँ पे नेट अफोर्ड नहीं कर सकता अकेले। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसके अलावा अगर पानी जो है, पानी यहाँ पे हम लोग ख़रीद कर पीते हैं। पानी हम लोग नलके वगैरह का नहीं पीते, पानी यहाँ पे हम लोग सब ही ख़रीद कर पीते हैं, तो उसमें भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। बिजली का जो बिल है वो यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा बिल आता है, क्योंकि सीवा जो है वो साथ ही होता है। जैसे कि बिजली हो गया, एसी वगैरह का, और जो भी बिजली का बिल है उसके साथ ही पानी का बिल आता है। तो ध्यान से आपने बिल्कुल यूज़ करना है। ये नहीं कि सारा सारा दिन आपका एसी चल रहा है। अब हम तो खैर चला लेते हैं, ऐसा मसला नहीं होता, क्योंकि हमारे तीनों के बिल एक ही आते हैं, तो हम लोग तीनों मतलब एक ही बिल भरते हैं। तो उसमें हम लोग सारा दिन, हमारा सारी रात भी एसी चलता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें मैं इतनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ कर लेती हूँ। मेरा एयर फ्रायर डेली बेसिस पे यूज़ हो रहा होता है हर चीज़ में। ओवन मेरा समझ लें सारा दिन यूज़ हो रहा होता है। तो बार बार बच्चों की फीडर गर्म करनी है, कभी खाना गर्म करना है, कभी कुछ है, कभी कुछ, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक की चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप आ जाते हैं गैस के ऊपर। गैस जो जैसे विला है यहाँ पे, उसके लिए आपको सिलेंडर यूज़ करना होता है। तो सिलेंडर में आपने मतलब मैं इस तरह की आपको चीज़ें बता रही हूँ जो कि मैं ख़ुद भी करती हूँ, लेकिन कुछ मैं नहीं भी करती, वो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि कुकर, अब देखें सिलेंडर पे बहुत ज़्यादा, अब हमारी अगर हम एक सिलेंडर भरवाते हैं तो हमारा 125 का इतने तक का एक सिलेंडर भर जाता है, ठीक है ना, फुल हो जाता है वो। तो वो सिलेंडर अब हमारे 3 मंथ्स चल जाता है ईज़िली। पहले 3 मंथ्स चलता था, लेकिन अब जो है मैं मेस का काम करती हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है, तो इस वजह से अब मेरा 1.5 मंथ चल जाता है। तो उसमें क्या है कि आपके जो भी मीट वगैरह का आइटम आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आप कुकर यूज़ करें, ताकि उसमें ये जो आपको 2-3 घंटे में बनने वाला खाना है वो आपका 10 मिनट में रेडी हो जाए, तो आपकी गैस भी इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़ाया ना हो। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हुए और मेरी इन बातों पर अमल करते हुए अगर आप यहाँ पर रहना चाह रहे हैं, तो आप बहुत ही इजीली रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने आंखें खोल के जो चीज़ें यहाँ पे सबके पास देख रहे हैं, अगर वैसे मतलब कंपैरिजन जो होता है ना, लोग करते हैं कि नहीं भाई उसके पास ये तो हमारे पास क्यों नहीं, इसका घर इतना अच्छा है तो हमारा क्यों नहीं। यहाँ पर अगर आपको पैर रखने के लिए भी जगह मिल गई ना, तो ये समझ लें गनीमत है, बहुत बड़ी, मतलब कि वो है ये आपके लिए नेमत। तो फ़िलहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से तरीके से रहती हूँ।
घर में माशाल्लाह से मेरा 2 रूम भी हैं, ऐसा भी नहीं है, वरना ज़्यादातर जितने भी यहाँ पे लोग हैं एक-एक रूम में रह रहे होते हैं और शेयरिंग पर भी रह रहे होते हैं इस तरह से। लेकिन अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है इस चीज़ का। तो बस ये सारी चीज़ें आपको मैंने इसीलिए शेयर की हैं ताकि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाए। इतना ज़्यादा जो सोच रहे होते हैं कि ये हम किस तरह से करेंगे, क्या कुछ करेंगे, तो सारी चीज़ें मैंने खुल के बिल्कुल बताई हैं। जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना, मैं बिल्कुल साफ़ अल्फाज में बताऊँगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मैं ढका छुपा है कि ये चीज़ इस तरह है, ये वो है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ मैंने आपको बताई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह रह गए हों, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें पूछते रहते हैं, वहाँ पे रहने के लिए बताएं, हम वहाँ पर किस तरह आ सकते हैं, जॉब्स के बारे में, वो चीज़ें भी मैं शेयर करती रहती हूँ। आज की वीडियो भी उन्हीं लड़कियों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए थी। अगर इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगी या फिर कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर दूँगी। तो जी बस ये थी मेरी आज की वीडियो। तो जी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियोस हमेशा लेकर आती रहती हूँ। और काफ़ी मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स भी आए हुए थे कि आप टॉक्सिक हस्बैंड पर वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं टॉक्सिक हस्बैंड पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, बस टाइम की वजह से थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। तो जी उन मेरी सिस्टर्स के लिए मैंने अभी आपको पेंडिंग इसीलिए कहा है क्योंकि वीडियोस तो बनी हुई हैं, लेकिन उस पर बस मैं बात नहीं कर पाती, एडिटिंग नहीं हो पाती। तो जैसे ही वो हो जाएगी इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।